करवा चौथ व्रत में इन बातों का रखें विशेष ख्याल। करवा चौथ के व्रत का हर महिला को इंतज़ार होता है, क्योंकि इस दिन वह अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। दूसरा, 16 श्रृंगार करती है। शादीशुदा महिलाओं में इस व्रत को रखने का क्रेज़ साफ देखा जा सकता है, लेकिन करवा चौथ का व्रत रखना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस व्रत में महिलाएं बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है। सारा दिन भूखे रहने की वजह से सेहत पर काफ़ी असर पड़ता है। आमतौर पर स्तनपान कराने वाली औरतों के लिए यह व्रत करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सारा दिन भूखे रहने के बाद एकदम से भारी खाना भी शरीर को नुकसान पहुंचाता है। एक दिन पहले ये खाएं। करवा चौथ पर आपके भीतर ऊर्जा की कमी ना रहे, इसके लिए तैयारी आपको एक दिन पहले ही करनी होगी। सुबह 6 बजे 1 गिलास गुनगुना पानी नींबू और शहद डालकर लें। अगर नींबू अगर आपको अच्छा नहीं लगता हो तो उपलब्ध होने पर ज्वारे का पानी लें। नाश्ता अच्छी तरह करें। 1 गिलास दूध, 1 प्लेट पोहा या उपमा लें। दोपहर 12 बजे के आसपास किसी मौसमी फल का जूस लें। दोपहर के खाने में 1 प्लेट सलाद, 1 कटोरी चावल, 2 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी अपनी पसंद का रायता लें। शाम को 5 बजे 1 कप ग्रीन टी के साथ मुरमुरा या चिड़वा नमकीन लें। चाहे तो फ्रूट चाट भी खा सकती हैं। रात के समय में 1 कप मिक्स वेज सूप, 2 चपाती, 1 कटोरी हरी सब्जी, 1 रसगुल्ला लें। व्रत के पहले की रात के खाने में पनीर ज़रूर लें। पनीर में प्रोटीन होता है, जो सुबह से ख़त्म हुई एनर्जी को फिर लेवल में ले आता है। सोते समय दूध और मुट्ठी भर मेवे लेना ना भूलें। अगले दिन आपको थकान कम होगी। व्रत से पहले सरगी का प्रयोग। सुबह सूरज उगने से पहले जब आप सरगी लें तो उस समय पेट भरने के लिए तला भुना कुछ भी खा लेने की गलती न करें। सरगी में ऐसी चीज़ें खाएं जो आसानी से पच सके। फल, दूध, पनीर और मल्टीग्रेन से बने खाद्य पदार्थ सरगी के लिए अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। दही और पनीर जैसी चीज़ें खाने से आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा। सुबह सरगी खाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा शक्कर युक्त आहार ना खाएं। अगर मीठा खाना ज़रूरी हो तो सिर्फ चख लें। दरअसल ज़्यादा मीठा खाने से दोपहर में आपको भूख ज़्यादा लगेगी। सरगी के वक्त 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी शरीर के तापमान के अनुरूप होगा और शरीर उसे आसानी से सोख पाएगा। दिन भर ऊर्जावान रहने के लिए यह एक ज़रूरी कदम साबित होगा। सरगी में अच्छी खासी मात्रा में सूखे मेवों को भी शामिल करें। ऐसा करने से आप अपने शरीर को दिन भर के लिए ऊर्जा दे पाएंगी। बादाम, अखरोट, काजू और मखाने जैसे मेवों को सरगी में ज़रूर खाएं। मेवों में ढेर सारा प्रोटीन और ज़रूरी पौष्टिक तत्व होते हैं, जिससे आपको दिन भर ताकत मिलेगी और भूख भी नहीं लगेगी। आप हल्का गर्म दूध भी पी सकती हैं, इससे आपको दिन भर एनर्जी मिलेगी। व्रत के समय रखें इन बातों का विशेष ख्याल। दिन भर रहें व्यस्त। व्रत के दौरान पूरे दिन खाने की याद ना आए, इसलिए खुद को व्यस्त रखना ज़रूरी होगा। आप अपना ध्यान दूसरी चीज़ों पर केंद्रित करें। अगर अब तक आप व्रत का दिन सोकर या टीवी देखकर बिताती थी, तो इस साल करवा चौथ वाले दिन परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। घर के काम करते रहने से भूख भी का एहसास कम होता है, इसलिए आप घर के ऐसे काम भी कर सकती हैं जिनमें कम ऊर्जा लगे।
व्रत में एनर्जी लेवल बनाए रखने का सबसे सही तरीका है आप दोस्तों के साथ स्पा कराने जाएं। सजने संवरने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाएं। शाम की चाय। हालांकि अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह के रीति रिवाज होते हैं। अगर आपके यहाँ शाम की चाय पी जाती है तो आप चाय ज़रूर पिएं। अगर आप चाय पीती हैं तो ज़्यादा दूध वाली चाय पिएं, क्योंकि खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है, जिससे पेट में दर्द हो सकता है। अगर आप चाय नहीं पीती हैं तो नींबू पानी भी पी सकती हैं। यह हेल्थ और एनर्जी के लिए अच्छा रहता है। व्रत के दौरान नट्स खाना बेहतर। व्रत के समय बादाम और अखरोट खाने से व्रती का एनर्जी लेवल बना रहता है। नट्स से जल्दी न्यूट्रिशन भी मिलता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। इसे खाने से आपको काफ़ी समय तक भूख नहीं लगती, इसलिए व्रत में ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। गर्भवती महिला। अगर आप गर्भवती हैं या फिर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो दिन में भूख लगने पर ताज़ा फल काट कर खाएं। इनसे आप सेब, खीरा, तरबूज आदि शामिल कर सकती हैं। इससे आपके शरीर को ज़रूर पोषण मिलेंगे। व्रत खोलने के बाद क्या खाएं और क्या नहीं। एसिडिटी बनाने वाले खाने से दूर रहें। पूरा दिन खाली पेट रहने के बाद अच्छा रहेगा कि आप एसिडिटी बनाने वाले खाद्य और पेय पदार्थों से जितना हो सके दूर रहें। एसिडिटी बनाने वाले आहारों में चाय और कॉफ़ी शामिल हो सकते हैं। देखा जाता है कि व्रत के बाद महिलाएं थकान मिटाने के लिए चाय या कॉफ़ी पीना आरंभ कर देती हैं। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खाली पेट चाय पीने से पेट में एसिडिटी बनने लगती है। चाय की जगह जूस पिएं या फिर फलों का सेवन करें। तला भुना ना खाएं। व्रत खोलते ही एकदम से खाली पेट तला हुआ भोजन खाने से पेट में एसिडिटी बनने लगती है, जिससे मन खराब हो जाता है और पेट भी सही नहीं रहता। तला वाला खाना काफ़ी भारी होता है, जिससे भूखे पेट खाने के बाद आपको एसिडिटी, उल्टी या पतली हो सकती है। आपको व्रत खोलने के बाद सलाद और स्वास्थ्यवर्धक आहार खाने चाहिए। प्रोटीन खाएं। व्रत के समय ढेर सारा प्रोटीन युक्त आहार खाएं। मेवे, टोफू, गाजर, सेब, बीन्स और दाल में आपको काफ़ी प्रोटीन मिल सकता है। पानी और जूस पिएं। व्रत खोलने के बाद तुरंत कुछ भी खाने से पहले 2 से 3 गिलास पानी या जूस का सेवन करना उचित रहता है। ऐसा करने से शरीर में पानी की कमी पूरी होगी। चावल खाने से बचें। अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम पर है तो व्रत खोलने के बाद चावल का सेवन ना करें। इसमें बहुत सारी कैलोरीज होती है, जो कि रात में हजम नहीं होगी और मोटापा बढ़ाएंगी। स्ट्रीट्स फल। व्रत खोलने के बाद लेमोनेड पीजिए। यह लेमोनेड आपके पेट में बन रहे एसिडिटी को ख़त्म करेगा। आप चाहे तो संतरे का भी सेवन कर सकती हैं। दही। व्रत खोलने के बाद 1 कटोरी ताज़ी दही खाइए। खाली पेट दही खाने से पेट के विषैले पदार्थ निकल जाएंगे और शरीर को अच्छा लगेगा। दही खाने से शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम और विटामिन बी प्राप्त होता है। दही में अच्छा बैक्टीरिया होता है, जो कि छोटी आंत को पोषण लेने में मदद करता है। ओट्स। व्रत खोलने के बाद 1 कटोरा ओट्स खाएं। इससे आपकी भूख समाप्त होगी और पेट भी लंबे समय तक भरा रहेगा। इससे आपको फाइबर भी मिलेगा। स्प्राउट्स। पूरे दिन व्रत रखने के बाद आपको प्रोटीन से भरा कुछ हल्का खाना चाहिए, इसलिए आपको स्प्राउट्स खाने की सलाह दी जाती है। आप इसमें सूखे मेवे भी मिक्स कर सकती हैं। सोने से पहले। रात में सोने से पहले कम से कम 3 से 4 गिलास पानी ज़रूर पिए, ताकि शरीर में दिन भर हुई पानी की कमी दूर हो सके। सोने से पहले 1 गिलास नींबू पानी भी पाचन में मदद करेगा।